आज के इस वीडियो में बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को शेयर करें और वायरल करें ताकि जो सरकार की कारस्तानी है वो सबके सामने आ सके। असल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है इसलिए भी गर्म है क्योंकि 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में एक जवाब दिया है। जब ये पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक में कितने अध्यापक हैं और उच्च प्राथमिक में कितने अध्यापक हैं, तो ये बताया गया कि नियमित अध्यापकों की संख्या 3,32,000 है और 1,20,000 है उच्च प्राथमिक में। दोनों को जोड़ देंगे आप यहाँ पर तो ये आएगा लगभग 4,52,000। तो लगभग 4.5 लाख नियमित अध्यापकों की संख्या उत्तर प्रदेश सरकार ने बताई है। और ये भी बताया है कि अगर हम शिक्षा मित्रों को जोड़ देते हैं और अनुदेशकों को जोड़ देते हैं तो हमारा जो अनुपात है 30:1 की जगह 26:1 और 35 की जगह 1 वाला जो 43 है, तो उच्च प्राथमिक का भी ठीक हो गया चूंकि अनुदेशकों को जोड़ लिया है और शिक्षा मित्रों को जोड़ लिया तो हमारा ये अनुपात दुरुस्त हो गया है। विद्यार्थी कह रहे हैं कि शिक्षा मित्रों को नहीं जोड़ना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। राइट टू एजुकेशन जो शिक्षा का अधिकार वाला जो मामला है उसके तहत संविदा कर्मियों को नहीं रखा जाना चाहिए, तदर्थ को नहीं रखा जाना चाहिए। उनका इस पर कोई भी नई शिक्षा नीति में कोई भी काम नहीं है। वो एक अलग बात है, लेकिन जो मैं खुलासा मैं करने जा रहा हूँ वो एक ध्यान देने वाली बात है कि योगी सरकार जो कह रही है कि हमने अध्यापकों की बहुत ज़्यादा भर्तियाँ की, हमने बहुत कुछ किया है यहाँ पर, तो नए अध्यापकों की कोई नियुक्ति उन्होंने नहीं की है। 4.5 लाख ये अध्यापक बता रहे हैं कि इस समय कार्यरत हैं। मैं बताऊं कि जबकि 2018 में अगर हम लोग बात करें 17-18 में तो उत्तर प्रदेश में 5,32,000 के आसपास 5,32,000 अध्यापक कार्यरत थे। 5,32,000 की जगह इस समय केवल 4.5 लाख अध्यापक नियमित कार्यरत है। और ये जो 2018 की रिपोर्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं जो संसद में पेश की गई थी, 2018 में शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हो चुका था, वो पद रद्द हो चुके थे, उनको जोड़ा नहीं गया था। उनको बिना जोड़े ये बताया गया था संसद में कि 5,32,000 अध्यापक कार्यरत हैं और 7.5 लाख उत्तर प्रदेश में स्वीकृत अध्यापकों की संख्या है। 7.5 लाख में लगभग 2,24,000 जो पद हैं वो उत्तर प्रदेश में रिक्त हैं, ये संसद में बताया गया था। तो आज से लगभग 4 या 5 साल पहले उत्तर प्रदेश में 5.5 लाख अध्यापक काम कर रहे थे, इस समय 4.5 लाख अध्यापक काम कर रहे हैं। ये योगी सरकार की उपलब्धता है। अब आप कहेंगे कि आखिरकार ये ऐसा क्यों हुआ जब अध्यापक लगभग 82,000 अध्यापक कम हो गए हैं 2-5 सालों में। अध्यापकों की जो संख्या है जो काम कर रहे हैं इसमें विद्यालयों में, बिल्कुल आंकड़े फैक्ट टू फैक्ट मैं दिखाऊंगा, आपको पूरे आंकड़े दिखाऊंगा। बिना आंकड़ों के कोई भी बात मैं कभी करता नहीं हूं, जो आंकड़े दिखाए जा सकते हैं उनको मैं जरूर दिखाऊंगा। तो यहां पर ये ऐसा क्यों हुआ तो मैं आपको बता दूं, ऐसा इसलिए हुआ है, ये एबीपी न्यूज है और मई के महीने में यानी कि इसी पिछले महीने की ये रिपोर्ट है कि 51,000 विद्यालय बंद हो गए हैं। एबीपी न्यूज है ये, एबीपी न्यूज। यहाँ पर आप देखेंगे एबीपी गंगा ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए एबीपी गंगा की ये पूरी विस्तृत रिपोर्ट है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है एबीपी लाइव और ये जो महीना लिखा हुआ है ये 9 मई यानी पिछले महीने जब ये रिपोर्ट जारी हुई थी। तो आप लोग यूट्यूब के अलावा बाकी भी न्यूज़ देख लिया करें और न्यूज़ में भी जो अच्छी न्यूज़ होती है उसको। तो चाहे एबीपी न्यूज़ हो, जितनी भी नेशनल मीडिया है इसको नेशनल मीडिया ने दिखाया था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मीडिया में इस मुद्दे को उठाया नहीं जाता, मीडिया में इस मुद्दे को उठाया जाता है लेकिन आप लोग इस मुद्दे को देखते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं, वो इसीलिए उसका इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, फिर वो और कम दिखाता है। तो एबीपी न्यूज़ ने भी दिखाया था, नवभारत टाइम्स ने भी दिखाया था, पत्रिका ने भी दिखाया था, लगभग जितने भी बड़े न्यूज़पेपर हैं और टेलीविज़न चैनल हैं सब ने ये बात को दिखाई थी, लेकिन आप लोगों ने देखा नहीं था। यहाँ पर ये लिखा हुआ 51,000 जो विद्यालय हैं वो बंद कर दिए गए थे। और मई में जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें यह कहा गया था कि देश भर में 51,000 पद जो है वो बंद हो गए हैं और सबसे ज़्यादा जो पद विद्यालय जो बंद हुए हैं वो उत्तर प्रदेश में बंद हुए हैं। ये देखिए लिखा हुआ है कि बिहार बंगाल में हुआ इजाफा, बिहार में विद्यालयों की संख्या बढ़ी है, बंगाल में बढ़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ पर लिखा है कि 2018 में स्कूलों की संख्या 1,63,000 थी और 2020 में गिर करके 1,37,000 हो गई। 63,000 से 37,000 हो गई। 20 में 2 साल में और गिरावट हुई होगी तो विद्यालयों की संख्या और भी कम हो गई होगी।
अगला न्यूज़पेपर पत्रिका है। पत्रिका ने भी जोर शोर से उठाया था। पिछले महीने 26 तारीख को मेरे पास सारे के सारे आंकड़े रहते हैं, आप लोग बस वीडियो को शेयर कर दी ज़्यादा ज़्यादा। यूपी में बंद हो गए 26,000 स्कूल। महामारी के बाद अभिभावकों ने भेजा ही नहीं स्कूल, तो ताले लग गए नहीं स्कूलों में। और जो बात मैंने बताई थी एबीपी न्यूज में दिया था, वही पत्रिका ने भी वही बात बताई है। 1,63,000 2018 में और 2020 में 1,37,000 और 21 और 22 में भी और कम संख्या हो गई होगी। तो यही एक कारण है। ये देखिए नव भारत टाइम्स की ये जो रिपोर्ट है वो 10 मई की है। ये देखिए ये लिखा हुआ है मई 10 मई की रिपोर्ट है। 50,000 से अधिक स्कूल बंद हुए और यूपी में सबसे ज़्यादा स्कूलों में लगा ताला। दुर्गत कर दी है उत्तर प्रदेश के विद्यालयों की। और यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। कभी कभी सरकार को अपने मुंह से ये बोलना भी चाहिए। जिस तरीके से सरकार चिल्ला चिल्ला के कहती है कि हमने इतने नामांकन करवाए, हमने ये करवाया, तो सरकार की पिछले 5 साल की ये एक उपलब्धि है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लगभग 26,000 विद्यालयों में सरकार ने ताला लगवा दिए हैं। ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। सरकार का मतलब ये है कि जब विद्यालय ही नहीं रहेंगे तो हमारा अनुपात बेस्ट हो जाएगा। यानी कि जो अध्यापक भी कम है तो फिर विद्यालय ही नहीं है तो बच्चे भी उसी हिसाब से, इस तरीके से उन्होंने अनुपात वो दुरुस्त कर लिया है। आगे भी दुरुस्त कर लेंगे। जैसे जैसे पद रिक्त होते जाएंगे रिटायरमेंट से, उसी तरीके से सरकार धीरे धीरे विद्यालयों को बंद करेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा लगता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के संबंध में प्राथमिक विद्यालयों में ये युवा मंच ने सीएम को पत्र लिखा है। और जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं युवा मंच ने, ये सारे के सारे जो आंकड़े हैं वो मुख्यमंत्री को भेजे हैं। और तत्काल जो पद रिक्त हैं उनको भरने की मांग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से यहाँ पर युवा मंच के जो अध्यक्ष अनिल सिंह ने की है। और सरकार की पूरी पोल खोली है और ये भी कहा कि राइट टू एजुकेशन के तहत अनुदेशकों को नहीं जोड़ा जा सकता है। जो पद रिक्त हैं कम से कम उन पदों पर भर्ती किया जाए। और अनुदेशकों से पढ़वाएंगे, अगर शिक्षा मित्रों से पढ़वाएंगे, उन्हीं के भरोसे रहेगा, संविदा कर्मियों के भरोसे, तो और भी विद्यालयों में ताला लगना तय है। संविदा कर्मियों से ही अगर आपको पूरे काम करवाने हैं तो इसी तरीके से लगातार ये विद्यालय बंद होते रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर देखिए ये पत्र जो भेजा गया है राज्यपाल को, सीएम को भी भेजा गया है। कल विधानसभा में चर्चा के दौरान प्रदेश सरकार, ये 1 जून ये आज का लेटर है, प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा माननीय संदीप सिंह द्वारा बेसिक शिक्षा में जानकारी दी गई है कि 3,32,734 एवं उच्च प्राथमिक में 1,20,000, यानी कि लगभग 3,32,000 अध्यापक प्राथमिक में, उच्च प्राथमिक में 1,20,000। इसके आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में अनुपात इतना है। आरटीई के अनुसार 30:1 और 35:1 होना चाहिए, जो कि इससे काफ़ी कम है। लेकिन माननीय मंत्री द्वारा सदन में बताया गया कि नियमित शिक्षकों में शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों को शामिल कर लेने से अनुपात ठीक हो गया है। आपके संज्ञान में यह भी ला दें कि संसद द्वारा 12/3/18, जो मैंने अभी आपको पत्र दिखाया था, उत्तर प्रदेश में कुल सृजित पद 7,59,828 हैं। कुल कार्यरत शिक्षक 5,35,000 पहले थे और रिक्त पदों की संख्या 2,24,000 थी। उक्त तथ्यों के मद्देनजर इन 4 वर्षों में 81,907 शिक्षकों की कमी हो गई। सही बात है, 5.5 लाख पहले थे, इस समय 4.5 लाख हैं। तो आप इन पदों पर पहले भर्ती करें। हम कुछ नहीं जानते, हमको और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। 5.5 की जगह 4.5 लाख पढ़ा रहे हैं और इसके बीच का जो अंतर उसको पूरा किया जाए, ये मांग की गई है युवा मंच के द्वारा। नीचे यहाँ पर लिखा कि अक्टूबर 2021 को जारी यूनेस्को की रिपोर्ट में भी कहा गया था, जो एक यूनेस्को की रिपोर्ट जारी हुई थी, एक पीआईबी की रिपोर्ट जारी हुई थी, बहुत सारी रिपोर्ट पिछले वर्ष जारी हुई थी, जिसमें अलग अलग रिपोर्टों के माध्यम से कहा गया था किसी में 2.5 लाख, किसी में 2.25 लाख, किसी में 3.5 लाख, इस तरीके से पदों के बारे में जानकारी दी गई थी, जिसमें से यूनेस्को के द्वारा यह बताया गया था कि 3,23,000 शिक्षकों की कमी बताई गई है। संसद में स्वीकृत पदों की दी गई जानकारी के सापेक्ष आज भी प्रदेश में 3,15,234 शिक्षकों की जरूरत होगी। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों आदि को बतौर शिक्षक शामिल करके बहुप्रतीक्षित शिक्षक भर्ती से इनकार किया जा रहा है, जबकि इस सरकार द्वारा पूर्व में 97,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया गया था। सरकार ने पहले समाचार पत्रों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से यह बात सरकार ने कही थी कि हम रिक्त पदों पर भर्ती करवाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने हलफनामा दिया था 51,112 पदों का। सरकार ने खुद माना था कि इतने पद रिक्त हैं 2 साल पहले। ये बात अभी की नहीं है, ये 2 साल हो चुके हैं इस पूरे प्रकरण को। अतः महोदया से अनुरोध है और कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करें बेसिक शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े
तकरीबन 3 लाख पदों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने का कष्ट करें। 1 जून, अध्यक्ष अनिल सिंह, युवा मंच। और इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो मुझको कहना था वो मैंने कह दिया। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।